गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम रेसिपी में ले आए हैं, पकोड़े बनाने हैं और बिल्कुल सादे सिंपल तरीके से। कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि ये ना सोचें आप लोग कि हमारे पास तो पूरी चीज़ें नहीं है तो हम पकोड़े कैसे बनाएं, हम क्या करें। हम थोड़ी चीज़ों के साथ और सादे सिंपल तरीके से फिर भी हम पकोड़े तैयार कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए, आज आप लोगों ने ये रेसिपी देखनी है और सादे सिंपल तरीके से आप लोगों ने रेसिपी बनानी शुरू कर लेनी है। हमने ले लिए हैं आलू, ब्रिक ब्रिक काट लिए हैं और प्याज काट लिए हैं और हमने बेसन ले लिया है। इसको डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन को डालेंगे और ये हमने सब्ज़ मिर्च और लाल और थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन मिक्स कर लिया है मैंने। इसके साथ जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इस वजह से हम मिक्स करके इसको डाल रहे हैं। तो अब बेसन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तो नमक वगैरह डालेंगे कि हमारे पास अभी सारी चीज़ें मौजूद नहीं है, थोड़ी चीज़ें थी। तो थोड़ी चीज़ों के साथ हम लोग अपने पकोड़े तैयार कर लेंगे। 1 चम्मच हमने नमक का डाल लिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो जो हमारा है ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये मैं उन लोगों के लिए रेसिपी बना रही हूँ जो कहते हैं कि थोड़ी चीज़ों के साथ भी पकोड़े नहीं तैयार होते, लेकिन हम लोग करेंगे ऐसा ज़रूर। ठीक है, तो पकोड़े आप लोगों को बना के दिखाएंगे कि थोड़ी चीज़ों के साथ भी हम अच्छे से आराम से सादे सिंपल तरीके से पकोड़े तैयार कर सकते हैं। इसमें ना ही अब हमने सूखी धनिया डाली है, ना ही हमने नारदाना डाला है, ना ही हमने कुछ नहीं डाला। तो सिर्फ प्याज हमने डाला है, सब्ज़ मिर्च थी उसमें जो मैंने थोड़ा सा डाला है, लाल मिर्च थी और थोड़ा सा अदरक लहसुन था और जो था ना नमक डाला है। तो ये देखें माशाल्लाह ये हमारा हो चुका है अच्छे से तैयार। तो अब हम बनाने शुरू करेंगे पकौड़े। पकौड़ा बनाना शुरू कर लिया, ये देखें इतना घी डाल लिया है और घी भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब हम पकौड़े निकालना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम पकौड़े डालते जाएंगे तो पकौड़े जो है ना हमारे एक डब्बा में सारे तैयार हो जाएंगे। ये देखें जी, सारे पकोड़े मैंने इसमें डाल लिए हैं, फ्राई हो रहे हैं। तो अच्छे तरीके से ये देखें, कोई मुश्किल नहीं है। लोग कहते हैं ना सारी इतनी बड़ी चीज़ें हों, इतने ज़्यादा मसाले हों, फिर हम पकोड़े तैयार करें। भाई हमारे पास अभी कितना कुछ ही था, मैंने है नहीं था, लेकिन मैंने ये बताया है आप लोगों को सादे सिंपल तरीके से भी आराम से बना सकते हैं। मुश्किल नहीं है, चीज़ें ना भी हों तब भी बना सकते हैं, हों तब भी बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक हमारे पकोड़े की आ रही है। देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब आप लोग बताएं कैसे पकोड़े आप लोगों को चाहिए। हर तरह के पकोड़े की रेसिपी मैं डालूंगी, हर तरह की जो जो आप कहोगे आप लोगों को वो डालूंगी। बस आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट प्यारा सा छोड़ना है कैसा हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी दूसरा पूर भी हमारा, एक पूर हमारा तैयार हो चुका है, दूसरा भी हो रहा है। तो ये देखें बस मिनट लगा है। पकोड़े खाने हो घर में बना के खाएं, बाहर से लेके नहीं खाएं, घर में बनाएं। जैसे भी होते हैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और जो कुछ भी होता है अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया करें। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। ये देखें और टेस्ट भी करेंगे कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आज तो हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।